Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Samapti Sinha Mahapatra and if you're watching me for the very first time, hi to everyone. This video which I'm making is specially for my dear students, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए. But even if you're not a student, everyone can actually listen to this because it's kind of a motivational thing. And जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ, which is the 3 circles of your life, this was told to me by one of my teachers. तो आज मैं वही चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ. अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रहे हैं क्लासरूम में, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अबाउट दी 3 सर्कल्स ऑफ दी लाइफ, तो आई एम श्योर कि ये आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा जैसे इसने मुझे मोटिवेट किया. Talking about the 3 circles of your life, the very first circle is the circle of your influence and circle of your control. That's the very first circle. The second circle of your life जिसको हम बोलते हैं circle of your influence. And third circle होता है आपके लाइफ का जिसे हम बोलते हैं neither under your control nor under your influence. अब भाई ये तो मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज में बोल दिया, इसका क्या मतलब है? जो पहला सर्कल होता है बेटा आपकी लाइफ का, जिसे आप बोलते हो सर्कल ऑफ योर कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ योर इन्फ्लुएंस, ये जो पहला सर्कल होता है ना आपकी लाइफ का, इस चीज में या इस साइकिल में वो सारी चीजें आती है, इस सर्कल में वो सारी चीजें आती है जो आपके कंट्रोल में है और आपके इन्फ्लुएंस में है. जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि अगर आप सोचो कि आपके एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना, मार्क्स नहीं आ रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं जा रहा पढ़ाई में, या बीइंग अ टीचर, अगर मैं अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस देखूं, जो मेरे लाइफ का सबसे पहला सर्कल है, जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे इन्फ्लुएंस में है, दैट इज माई लेक्चर डिलीवरी, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना, दैट इज माई सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि आप कैसी पढ़ाई करते हो. अगर उस सर्कल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं, अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, अगर मैं बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रही, अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा पा रही, अगर मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, तो उस चीज के बारे में हमें परेशान होना चाहिए, उसके बारे में हमें दुखी भी होना चाहिए. उसके लिए हमें बेटा सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें उस सर्कल को हम इंप्रूव कर पाए. और बिल्कुल बेटा आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज ये वो सर्कल है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके इन्फ्लुएंस में है. क्योंकि आपके कैसे नंबर आते हैं या आप कैसा स्कोर कर रहे हो या आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू. इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, दैट मीन्स देर इज सम लैकिंग, देर इज सम प्रॉब्लम विद योर प्रिपरेशन. इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर very nicely and my students are not understanding, that means I have to look for something जिससे कि मैं इस चीज को improve कर सकूं, because it was totally under my control. यानी कि ये ऐसा सर्कल है जिसके बारे में आपको वरीड भी होना चाहिए और आपको सोचना भी चाहिए, परेशान भी होना चाहिए, क्योंकि ये आप ही के कंट्रोल में था और ये आप ही के इन्फ्लुएंस में था. ठीक है, दैट इज योर वेरी फर्स्ट सर्कल ऑफ योर लाइफ. जो दूसरा सर्कल होता है जिसको मैंने बोला सर्कल ऑफ योर इन्फ्लुएंस बट नॉट अंडर योर कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, लाइक इफ आई गो टू अ क्लासरूम वेयरिंग आयरन क्लोथ, अगर मैं आयरन कपड़े पहन के जाती हूँ या मैं वेल ड्रेस्ड अप होके जाती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी मैं करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंस्पायर हो कि वेरेवर आप कहीं पे भी जॉब करें या कहीं पे भी जाएं, यू शुड ऑलवेज वेयर, you should look smart, right? You should look smart. आपको well dressed होके जाना चाहिए. I'm not saying you should look pretty, like well dressed होके जाना चाहिए. But imagine, should I be really upset अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हूँ और आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं? Should I cry for that? Should I really cry for that? Obviously not. I could only influence you. मैं सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस कर सकती थी कि आपको भी ऐसा करना चाहिए. बट क्या मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ? क्या मैं आपको बोल सकती हूँ कि वाई डिडंट यू वेयर प्रॉपरली आयरन क्लोथ? नो. सो शुड आई बी अपसेट अबाउट दैट सर्कल? क्या मुझे उसके लिए दुखी होना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? बिकॉज दैट वॉज नॉट अंडर माई कंट्रोल. दी लास्ट सर्कल ऑफ योर लाइफ जो आपके ना ही कंट्रोल में होता है और ना ही आपके इन्फ्लुएंस में होता है बेटा, जैसे कि स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स, जैसे कि बच्चे सोचते हैं अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे मामा जी क्या बोलेंगे, अरे मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, अरे मेरी मासी क्या बोलेगी, अरे मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे. एक बात बताओ, चाहे आपका सिलेक्शन हो या चाहे आपका सिलेक्शन ना हो किसी भी चीज में, XYZ में, आई एम सेइंग ओके, इन लाइफ, क्या आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो कि लोग क्या बोलेंगे? ये तो सबसे बड़ी बीमारी होती है, राइट? यू कैन नॉट कंट्रोल. इफ देर आर 100 people, there will be like
thousands of talks. You cannot control कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, इसको आप ना ही कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. दैट इज द थर्ड सर्कल ऑफ योर लाइफ. लेकिन मजे की बात क्या है पता है, कि जिस सर्कल को आप कंट्रोल कर सकते थे, द वेरी फर्स्ट सर्कल जो आपकी पढ़ाई थी, जिसमें कि आप खुद हार्डवर्क कर सकते थे, आप मेहनत कर सकते थे, उस सर्कल के बारे में आपको सोचना चाहिए था. आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं. और जो आउटर मोस्ट सर्कल था ना, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं था, जो आपके इन्फ्लुएंस में भी नहीं था, अरे लोग क्या कहेंगे, उस सर्कल के बारे में सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं. एम आई राइट? तो बेटा ये जो सर्कल्स ऑफ लाइफ है, ये सिर्फ बताने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि फ्यूचर में क्या होगा. Nobody has seen the future, but I am very sure each one of you जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, he is definitely born to do something good, and I believe in that कि आप सभी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है बेटा, और कोई ऐसे ही नहीं बैठा रहता. आपने अगर धरती पे जन्म लिया है ना, तो कुछ अच्छा काम तो जरूर करके जाओगे, एंड आई बिलीव इन दैट. और हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होता, ठीक है? कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है. लाइफ में हमेशा याद रखो कि हमेशा कीप वर्किंग हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, और जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है? आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे. आपको मैं फ्यूचर में ज़रूर आई विल शेयर विद यू ऑल दैट आई वॉज ऑल्सो अ नीट एस्पायरेंट, एंड ऑब्वियसली आई कुडंट क्रैक नीट, बट I'm definitely going to share my story with you all, ठीक है? Till then, I wish all of you all the very best, and I'm very sure कि मेरे बच्चे सब बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे और हार्ड वर्क करेंगे और दिल से काम करेंगे, ठीक है? So till then, I'm just ending my video here. All of you keep smiling, keep rocking. Bye bye.